ट्रांसफ़र ये उम्मीद है कि विंटर वेकेशन में इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये जो प्रस्ताव है ये पास हो जाए और हमारे शिक्षा मित्र साथियों की जो समस्या है, आर्थिक समस्या, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हमारी एक मांग थी कि चिकित्सा जो कैशलेस चिकित्सा योजना है उसमें शिक्षा मित्रों को जोड़ा जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में इस वक्त पर इसी बात का इंतजार हो रहा है कि आखिरकार उनका स्थानांतरण कैशलेस इलाज की सुविधा और मानदेय बढ़ोतरी कब होगी। इस दरमियान देखने को मिला कि तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आई। तमाम जो संगठन है उनके पदाधिकारी लगातार शासन प्रशासन से बातचीत करते हुए भी नजर आए, लेकिन कुछ साफ होता हुआ नजर नहीं आया था। लगातार अधिकारियों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से यही बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन कब तक होगा अभी तक ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन हाल फिलहाल में एक वीडियो निकलकर सामने आए जिसमें देखने को मिला है कि संगठन के ही पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि आखिरकार कब तक मानदेय बढ़ोतरी होगी, कब इनके कैशलेस इलाज की सुविधा जो है उसे धरातल पर लागू करवाया जाएगा और कब तक इन सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। साथियों नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। तो आखिर ऐसी क्या दिक्कतें रही हैं कि संगठन के प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन और तमाम जनप्रतिनिधिगण जो कि संगठन के माध्यम से हमारे सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम लग के जिस तरह से प्रयास किया गया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक हम जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। 5 सितंबर 2024 के जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के बाद जो स्थितियां थीं वही स्थितियां आज बनी हुई हैं या कुछ उन स्थितियों में बदलाव है। तो ये सब चर्चा के लिए सबसे सही माध्यम यही था कि फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आया जाए और संगठन के माध्यम से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन पर आप लोगों के साथ एक विचार विमर्श हो। तो इस संदर्भ में सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे ट्रांसफ़र को लेके 3 जनवरी 2025 के लिए तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री सुंदरम साहब द्वारा जो आदेश किया गया था, उसके संदर्भ में शासन से और महानिदेशक कार्यालय से इस बीच में भी जो आदेश हुए, लेकिन जहां शिक्षकों का समायोजन चल रहा है वहां शिक्षा मित्रों के समायोजन को उस समय वेटिंग में डाल दिया गया था और यही कहा गया था कि इनके समायोजन के बाद हम जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनका 3 चरणों में समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथियों, हमने बीच में भी अपने फेसबुक के माध्यम से 2-3 बार इसको डाला कि समायोजन की कुछ तारीख दी थी कि इस तारीख के लिए संभवतः आदेश जारी हो जाए। देखिए, पूर्णतः रीजन ये तो विभाग के जो अधिकारी हैं वही बता पाएंगे, लेकिन प्रयास यही था कि इसको जारी करा दिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बहाना जरूर रहा है जिस कारण ये जो स्थितियां रहीं कि आज तक 3 जनवरी के बाद लगभग 1 वर्ष होने के लिए है और अभी तक आदेश नहीं हुआ है, जबकि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अब आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, हम लोग आज भी लगे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा इस पे आदेश कराने का प्रयास चल रहा है। और ये भी तय है जब शासनादेश जारी हुआ है तो आदेश भी होगा। विभाग अपनी जो सहूलियत है उनके अनुसार काम कर रहा है, और अनुसार का मतलब आप समझते ही हैं कि आने वाले समय में विंटर वेकेशन होने के लिए है। अगर इससे पूर्व में आदेश करा पाए तो ये तय है कि ये प्रथम चरण का समायोजन की जो प्रक्रिया है या ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं, ट्रांसफ़र
ये उम्मीद है कि विंटर वेकेशन में इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपने कहा, संगठन के द्वारा कहा गया है और शुरुआत नहीं हुई है, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों से जो वार्ता हुई है उसके क्रम में यही लग रहा है कि विंटर वेकेशन में प्रथम चरण का शुरुआत हो जाए। इसी बीच में चुनाव भी आने के लिए हैं, यदि चुनाव आ गए तो फिर व्यवस्था हमारी लेट होगी। तो इसलिए प्रयास यही चल रहा है कि जितना जल्दी हो हम इसको करें। दूसरा चीज़ है चिकित्सा। 5 सितंबर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है कैशलेस चिकित्सा योजना की, तो वास्तव में आज यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए है। तो उसका इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है। एक लिस्ट आज हमारे सामने आई थी जिसमें अक्टूबर माह में लगभग 18 शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच में नहीं रहे। संगठन की ओर से व्यक्तिगत रूप से उनको बार बार श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन ये वाकई बहुत दुर्भाग्य है और इसका मुख्य कारण ये भी रहा कि जो इलाज है, इलाज हम लोगों को नहीं मिल पाया। कि हम लोग प्रयास करके इतना अवश्य कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस क्षति को हम रोक सकें। भाई अमित जी, हम आपका जो मानदेय मुख्य समस्या है उस पर भी आ रहे हैं। पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने लगातार प्रयास ये किया कि किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम अपनी ओर पर आकर्षित करें और उनके शब्दों के मुखार बिंदु से, उनके शब्दों के माध्यम से कम शिक्षा मित्र शब्द सुना जाए। उनके लिए क्या बेहतरी का प्रयास चल रहा है ये मैं अपने मुंह से कहें। ये जो पिछला 1 वर्ष रहा है संगठन का, कौन क्या कह रहा है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल में हम लोगों ने जो किया है, पिछला 1 वर्ष संगठन का इसी में निकल गया कि हम किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करें और उनके मुखार बिंदु से शिक्षा मित्रों के हित के संदर्भ में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो अपने मुख से कहें। उसी क्रम में 5 सितंबर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हमारी एक मांग थी कि चिकित्सा जो कैशलेस चिकित्सा योजना है उसमें शिक्षा मित्रों को जोड़ा जाना आवश्यक है। देखिए, ये चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए। जब उन्होंने कहा है, आदेश भी जारी होगा। ये सिर्फ हमारे शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है, अनुदेशक साथी भी हैं, आंगनवाड़ी भी हैं, और इसके साथ साथ जो रसोईया वो भी, उनको भी जोड़ा गया है। सिर्फ घोषणा हुई है, उसके बाद कुछ होगा नहीं। घोषणा भी हुई है, आदेश भी जारी होगा और उसका इम्प्लीमेंट भी होगा। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि शिक्षा मित्रों के लिए आज इन सब चीज़ों की तुरंत आवश्यकता है। मानदेय बढ़ने के लिए अभी कुछ साथियों का कहना यह था कि कोर्ट में चल रहा था। देखिए, कोर्ट में तो आपका मैटर बहुत समय से चल रहा है, कोई ना कोई साथी कोर्ट में लेके जाता रहा। इसमें हम जितेंद्र कुमार भारती जी को भी धन्यवाद देंगे। ठीक है, उन्होंने अपने स्तर से जो भी प्रयास हुआ वह किया। कितनी सफलता मिली कितनी नहीं मिली ये एक अलग विषय है। और संगठन ने बार बार इस चीज़ को कहा भी है कि प्रत्येक शिक्षा मित्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वह जो कर सकता है उसको करना चाहिए। नमस्कार शर्मा जी। इसी क्रम में हमारे संगठन के द्वारा जो आप 1 वर्ष से सिर्फ यही कार्य चल रहा था कि हम मानदेय बढ़ोतरी को लेके, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। हर बार ये सुनने में आता था मानदेय बढ़ेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से कभी सुनने को नहीं मिला। तो हम लोगों का पहला प्रयास यही था, हम किसी तरीके से हमारे आदरणीय संरक्षक MLC श्रीचंद शर्मा जी के माध्यम से, हमारे क्षेत्रीय माननीय MLC महाराज सिंह जी द्वारा, हमारे अपने क्षेत्र के माननीय MLC श्री जयपाल सिंह व्यस्ती जी द्वारा। नमस्कार भूपेंद्र भाई। अच्छा, जो भी हमारे साथी थे, जिसका जहाँ था, चाहे हमारे अजय जी हों, सुशील जी हों, जो भी संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं,
सबने अपना प्रयास किया और जो भी हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री या जो भी उनकी पूरी कार्यकारिणी, सबने अपना जो प्रयास था वो यही किया कि किसी तरीके से हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाएं और वह अपने मुख से एक बार ये जरूर कहें कि हाँ, हम इनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। जो लोग हमसे मिले हैं, संगठन से संपर्क रहा है, संगठन के पदाधिकारियों से मिले हैं, सबका यही था कि एक बार कम से कम मुख्यमंत्री जी कह तो दें। तो देखिए जी, संजय कुमार गुप्ता जी नमस्कार। 5 सितंबर के लिए वह पल था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आने के लिए है और जल्द ही हम इनकी मानदेय वृद्धि करने जा रहे हैं। तो साथियों देखिए, जब 5 सितंबर को कहा गया था, ये आप नहीं, हम लोग भी चाह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में दीपावली है और दीपावली के समय पर शायद हमारे लिए तोहफा मिल जाए। जब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो हो सकता है हमारे लिए मानदेय वृद्धि का घोषणा हो जाए। अब किन्हीं कारणों से अगर नहीं हुई है तो ये आपको भरोसा करना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उन्होंने शब्दों से कहा है वह आपके सामने भी आएगा। और कुछ लोगों द्वारा जो एक कमेंट्स किया गया था कि देखिए कुछ मिला नहीं और मालाएं पहनाई जा रही हैं, भाई आप सभी लोग समझदार हैं। हमको सिर्फ इतना बताइए, किसी के पास जाने के लिए जब हम अपने रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो क्या खाली हाथ चले जाते हैं? रिश्तेदार से भी अगर मिलने जाएंगे, अपने मित्र के घर मिलने जाते हैं ना, तब भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं रही है। राधे राधे गुप्ता जी। इसी परंपरा को निभाते हुए हमारे पदाधिकारी जो भी हैं जी, नमस्कार, राम लड़ते राजपूत जी। हम लोग माला पहनाना, पुष्पगुच्छ देना, पटका पहनाना, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है और इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास शुरू से लेकर आज तक यही रहा है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने मुखार बिंदु से कहा है तो इसको जल्द से जल्द इसका आदेश हो, कैबिनेट में ये जो प्रस्ताव है ये पास हो जाए और हमारे शिक्षा मित्र साथियों की जो समस्या है, आर्थिक समस्या, ये हम लोगों को पहले से जानकारी में था, लेकिन ये जरूर थी कि हो सकता है जब इतना प्रेशर बन ही रहा है, कोर्ट ने भी कहा है और हो, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि दीपावली में हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्रम में हम लोग चल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी के निर्देशन में, उसको देखते हुए लग रहा है कि जल्द से जल्द जो हमारा लक्ष्य है वो भी मिल जाएगा। हाँ, राधे राधे राम प्रकाश शर्मा जी। और कुछ लोगों का कहना ये भी है हमारे साथी कि आज तक संगठन मिल नहीं पाया। भाई ऐसा नहीं है। संगठन की मुलाकात पहले हमारे अध्यक्ष जी द्वारा हुई थी, अब जो संरक्षक हैं हमारे श्रीचंद शर्मा जी के निर्देशन में। नमस्कार तोमर जी। तो अब ऐसी जो व्यवस्था है, एक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक ऐसा संगठन है कि जिनको बातों से बहलाया नहीं जा सकता है। हम लोग जब बात करते हैं ना तो स्पष्ट बात होती है कि कब और कैसे, चाहे मेज कोई सी हो, और इस चीज को सभी जानते हैं।